नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पांडव नगर में। हम बात करेंगे एमसीडी के कर्मचारी से। उनका कहना है कि जो है उनको 21,000 बोला जाता है कि पर मंथ मिलेगा, लेकिन उनको मिलता है सिर्फ 13,000। और जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी उनको नहीं मिलती हैं। गटर में सफाई इतना करते हैं, उन पे चोट लग जाती है तो कोई स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध उनके लिए नहीं होती हैं। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं उनसे, क्या बोलते हैं वो इस पर। नमस्कार अंकल जी, मैं ये दिल्ली जल बोर्ड में पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ। जो गवर्नमेंट कहती है न्यूनतम वेजेस सबको दिया जाएगा, हमें 14,000 रुपए से 1 रुपये ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक है। और सीवर का काम करते हैं बरसात में, जो ब्लॉकिंग है हम खोलते हैं। ठीक है। जब हमें जमीन पर कुछ नहीं मिल रहा है तो कैसे माने सरकार आगे का कुछ करेगी। मतलब सरकार काम नहीं कर रही है जो कह रही है। नहीं, जो कह रही है वो सरकार काम नहीं कर रही। हाँ। न पीएफ है, न ईएसआई है, न फंड है, न बोनस है, न मेडिकल सुविधा है, कुछ भी सुविधा नहीं है। ये सरकार जब से पहले आम आदमी पार्टी की थी, अब बीजेपी की आ गई। तो सेम ही है हाल, पहले भी ऐसे ही था। सेम ही हाल। हाँ। न पीएफ है, न ईएसआई है, कुछ भी सुविधा नहीं है। अच्छा। और न्यूनतम वेजेस गवर्नमेंट कह रही है 21,000 रुपए है। हाँ। हमें तो यहाँ 13,000 रुपए दे रहे हैं। अच्छा। कोई अच्छा, अगर 21,000 बोला जा रहा है और 13,000 मिल रहा है। 13,000 रुपए मिल रहा है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हाँ। शिविर में लोग गिर के मर जाते हैं। हाँ। और फिर भी उनको न्यूनतम वेजेस नहीं दे रही है, तो हम कैसे माने सरकार आगे कुछ करेगी। अच्छा। दोनों सरकार ऐसी है। हाँ। तो मतलब पहले भी ऐसा काम नहीं होता था। पहले पहले कितना मिलता था। पहले भी 13,000 थी, आज भी 13,000 है। हाँ। सरकार बदली पर काम नहीं बदला कुछ। कुछ काम नहीं बदला है। गरीबों के बारे में जो न्यूनतम मजदूरी है वो कोई भी हक के बारे में नहीं बोलता, उसके बारे में भी बोलना चाहिए। 7-7 सालें हो गई यहाँ नौकरी करते हुए। ठीक है। न तो कोई सुविधा है, न कोई पीएफ है, न कोई ऐसा ही है, कुछ भी नहीं है। अगर आदमी को कुछ हो भी जाता है तो बेचारा घर वाले को क्या मिले, कुछ नहीं मिलता। खाली कुछ हो भी जाए तो भी। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आदमी को 7 साल हो गई काम करते तो कम से कम पीएफ तो कटना चाहिए, ऐसा ही कटना चाहिए। जो लेबर कोड के हिसाब से जो सुविधा मिलनी चाहिए, संविधान के हिसाब से सुविधा मिलनी चाहिए, बोला तो जाता है, सुविधा तो मिलती ही है। वो सिर्फ बोला जाता है, कुछ नहीं मिल रहा है। कागजों में देखो, जल बोर्ड के डायरेक्टर को पकड़ो, जल बोर्ड के डायरेक्टर को कोई उठा के नहीं पूछता। ठीक है। सीओ को कोई पूछता नहीं है, सब मिली भगत है। तो आप कभी शिकायत करते हैं इस चीज की। शिकायत करें उसको निकाल दिया जाता है। अच्छा। जो भी बोलेगा उसको तुरंत निकाल दिया जाएगा। नेक बोल के देखो आपको, आप अपने घर जाओ। अब बेचारा जो आदमी 13,000 में अपने बीवी बच्चे पाल रहा है वो उससे भी गया फिर। इतनी महंगाई में 13,000। हाँ, इतनी महंगाई में जाओ तो आपकी शिकायत को कूड़े के कचड़े में फेंक दिया जाएगा। अच्छा। बस। न शिकायत पे कुछ होगा, उल्टा आपको निकाल देंगे। उस उल्टा हमें निकाल देंगे। अच्छा। हाँ। और ज्यादा करो तो चोरी का इल्जाम लगा देंगे। अच्छा। और क्या है। मतलब काम उस हिसाब से हो नहीं रहा है। नहीं, उस हिसाब से काम नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये सरकार वादे तो काफी कर रही है। ये देखो, शिविर का काम कर रहे हैं, लाइन बंद है बरसात में, सब लोग परेशान हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। देखो आप दिखाओ ना। दिखाओ, ये देखो हाँ, लाइन ब्लॉक थी, ये खोली है। बरसात में सारे में पानी पानी हो रहा था। और मिलता क्या है हमें, 13,000 रुपया। न पीएफ है, न एसआई है, न कोई भी सुविधा है, ए टू जेड। कई बार तो मैंने देखा है इसके अंदर लोग भी जाते हैं साफ करने। हाँ, मर भी जाते हैं बेचारे, बीमार पड़ जाते हैं। पर उनको अगर 2 महीना बैठ जाए तो बेचारे खाएं क्या। अगर बोलते हैं तो फाड़ के कुचड़े के डिब्बे में, कल से तुम घर बैठी हो भाई। अच्छा, काम करो भी तो प्रॉब्लम, नहीं भी करो तो भी प्रॉब्लम, दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। गरीब की कोई नहीं सुनता, सब अमीर की सुनते हैं। नेता लोग सिर्फ अपना वोट मांगेंगे और चले जाएंगे। उनको पता है कि हमारे एरिया में ये बंदा काम कर रहा है, उनको मालूम नहीं है। पर दे क्या रहे हैं, 13,000 रुपए। क्या सुविधा है, कोई सुविधा नहीं। अभी मुझे चोट लग जाए, पेट लग जाए, मैं कहाँ जाऊँ। अपने घर पे बस पड़ा रहूंगा ऐसे ही। सरकार एमएलए के पास जाओ, एमएलए कह देता है कॉन्ट्रैक्टर के पास जाओ, कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि भाई आप ऊपर चले जाओ, ऊपर जाओ, कुछ सुनवाई नहीं। हाँ। एक दूसरे पे भेजते हैं बस। एक दूसरे पे। संविधान के हिसाब से कोई चलना ही नहीं चाहता, लेबर कोड के हिसाब से कोई चलना ही नहीं चाहता। टाल देते हैं काम बस। सब टाल देते हैं। क्या सरकार को नहीं पता ये बरसात चल रही है, इतना पानी जल भराव हो रहा है। हाँ, सीवर तो बंद पड़ जाते हैं, वो आप लोग। और जो काम कर रहा है उसे मिल क्या रहा है।
ये न्यूनतम बेसिस की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट को तो 80,000 मिल रही है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को। जो बेचारा मजदूर कर रहा है उसे क्या मिल रहा है? उसे कुछ नहीं मिल रहा। आप वैसे मिलना तो चाहिए, जिस हिसाब से आप कह रहे हो उस हिसाब से मिलना तो चाहिए। आज मैंने बात करी है, कल मैं निकल जाऊंगा। कल मुझे निकाल दिए जाएंगे। आप बोलना मतलब बोलो भी तो प्रॉब्लम ही है फिर आपके लिए। कोई बात नहीं, क्या करें, हद हो गई। 7 साल हो गई, 7 साल में 7 रुपए नहीं बढ़े। हाँ, ना ना बोनस है, ना दिवाली में कुछ देते, ना होली, ना दिवाली, ना रक्षाबंधन, कुछ नहीं, और कोई छुट्टी नहीं, छुट्टी भी नहीं? कोई छुट्टी नहीं। अच्छा, मतलब जैसे संडे को छुट्टी मिलती थी वो भी? उसमें भी इमरजेंसी ड्यूटी बुलाएंगे। हाँ, काम करवाएंगे, पर पैसा मत मांगो। जैसे होली दिवाली आता है त्योहार, उस टाइम पे भी नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। हम 12 महीना एक से है, पर मिलता कुछ नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो इतना काम करो, ना छुट्टी है ना कुछ है। से कुछ भी नहीं है, लेबर कोड के हिसाब से कुछ भी नहीं है, सब दिखावा है, ओनली फॉर दिखावा। कि आपका कितना मेहनत का काम है, कितना जान जोखिम में डाल के आप काम करते देख लो, फिर भी बस कुछ भी नहीं। हो। सरकार को कुछ बोलोगे आप? आप बोलो, हमने तो बोल दिया, हम तो सरकार से कहते हैं। ये देखो हमारे ड्राइवर साहब, सब पता है क्या नहीं, सब पैसे का। आप भी टीआरपी के लिए बंद हो जाओगे, ये दाव आगे आप भी नहीं बढ़ोगे सब। क्यों नहीं, हम तो डालेंगे सर, हम तो डालेंगे टीआरपी के लिए क्यों? नहीं, ऐसा ही होता है। तो जैसा कि आपने सुना, वो काफी परेशान है। ये एमसीडी कर्मचारी सबकी सुविधाओं का खास ख्याल रखते हैं, अपना गटर साफ करते हैं, सीवर लाइन साफ करते हैं, हर चीज की सफाई रखते हैं, लेकिन इनका कोई ध्यान नहीं रखता, इन पे कोई ध्यान नहीं देता। सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही है, काफी परेशान है, और कुछ बोलने जाओ तो सरकार जो है इन्हीं पर अपना कार्रवाई शुरू कर देती है। आप क्या सोचते हैं इस पर, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और बने रहिए अपना दिल्ली एनसीआर न्यूज चैनल के साथ।